नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं जो खबर बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार का दीमक झारखंड में किस कदर अंदर घुस चुका है। एक योजना है केंद्र सरकार की कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 महीने के बच्चे से लेकर 3 साल तक के बच्चों को वो पोषाहार देती है और गर्भवती महिलाओं को भी। अब झारखंड के जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, इन जिलों में पोषाहार केंद्रों में वो पोषण तत्व, वो जो अनाज है वो तो आ ही नहीं पा रहा। ट्रकों में लोड होता है, ट्रैक्टरों में लोड होता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाता। तो वो जाता कहां है? वो जाता है बंगाल के मुर्शिदाबाद और फरक्का के बाजारों में। और उन बाजारों में हर दिन आप बाज़ाब्ता झारखंड सरकार का लोगो लगा हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टिकर लगा हुआ, बोरे का बोरा अनाज उतरते उन बाजारों में देख सकते हैं और वो खुले बाजारों में बिक्री की जा रही है। समाचार प्लस के पास उसके वीडियोस हैं, शिकायत के कागजात हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन को पता नहीं है, क्योंकि प्रशासन से बार बार शिकायत की गई, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। हम जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, ये कैसे ट्रैक्टर से लोड होता है और कैसे बंगाल में जाकर वहां खुले मार्केट में बेचा जा रहा है। झारखंड सरकार का लोगो लगा हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टिकर लगा हुआ। कभी कभी बंगाल सरकार पकड़ लेती है, लेकिन पिछले दिन, मतलब एक दिन पहले सोमवार को 250 बोरा पकड़ा गया और एक खलासी को पकड़ लिया। अब आप सोचिए कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। राजनीति से जुड़ी हुई है, बीजेपी से है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी और झारखंड सरकार से भी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने जो खड्डा खोदा था, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नाराज हैं। नाराज इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होम स्टेट है। उनके होम स्टेट में 3 जो महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें हैं बीजेपी से जुड़ी हुई, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार, ये तीनों नाराज। उनको मैनेज नहीं कर पाए नड्डा जी। नड्डा जी ये भी नहीं मैनेज कर पाए कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 21 बागी खड़े हो गए। और सबसे ज्यादा पीड़ादायक बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक बागी, जो कि बीजेपी के हैं लेकिन निर्दलीय रूप में लड़ रहे थे, परमार साहब, उनको फोन किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी, पिछले 5 महीने से नड्डा जी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। प्रधानमंत्री ने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, लेकिन प्रधानमंत्री की बात खा ली गई और वो निर्दलीय लड़े भी। अब सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री किस पीड़ा से हिमाचल जैसे छोटे स्टेट के विधानसभा चुनाव के एक निर्दलीय प्रत्याशी से अनुनय विनय कर रहा है। क्या मैसेज ऊपर तक नहीं गया? और ये हिमाचल में जो हुआ, ऐसा दूसरी बार हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे आना और बाद में कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, कैसे महाराज जी, जिसे उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ, को ही चेहरा बनाकर लड़ा गया। बात बिगड़ते बिगड़ते वहां बनी थी, हिमाचल में बिगड़ गई। अगर बीजेपी वहां जीतती है तो अंतिम दिनों में जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के प्रयास किए गए और कैसे प्रेम कुमार धूमल को मनाया गया कि आप कृपया कर विरोध नहीं करें, और जिस तरह से खुलेआम बयानबाजी हुई थी, अनुराग ठाकुर ने नड्डा के बारे में जो कहा था, जयराम ठाकुर के बारे में जो कहा था वहां, ये सब, तो हिमाचल का चुनाव क्लोज है। क्लोज इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि इसलिए कि एक छोटे से राज्य में बीजेपी के 21 बागी खड़े हैं। एक छोटे से राज्य में शीर्ष नेतृत्व की आपस में नहीं बन रही। उस छोटे से राज्य में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमेबंदी का शिकार है। ये तो हो गई राष्ट्रीय फलक की बात। अब आते हैं झारखंड में। नड्डा जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना अब पूरी तरह मोदी जी के रहमो करम पर है। और हमें जो जानकारी है
जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके बाद शायद परिवर्तन हो जाए। अभी शायद ही कहेंगे, क्योंकि मोदी शाह के युग में बीजेपी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो अब झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में भी जो बीजेपी का कमान है वो बदलने वाला है और 90% तक इसकी संभावना है। अंतिम वक्त में कोई आश्चर्य हो गया तब तो दीपक प्रकाश जी की कुर्सी बच सकती है, लेकिन इनका जाना लगभग तय है। और सिर्फ दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष पद से ही नहीं जाएंगे, कुछ टीम में भी बदलाव होगा। कौन नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन जैसी चर्चा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस क्षेत्र का व्यक्ति बनेगा जिस क्षेत्र में पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, यानी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, इसी इलाके का कोई एक शख्स है जो कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष वो व्यक्ति बनेगा जो कि जमीन पे ज़्यादा घूमता है, पार्टी ऑफिस में कम समय देता है। नमस्कार।